Good evening, ma'am. Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Ma'am, good evening. Ma'am, good evening. Good evening, ma'am. Good evening, beta. Ma'am, good evening. Evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening to everyone. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. मैम आज क्या करवाओगे? Parts of speech, grammar start करते हैं properly. Okay. Okay, ma'am. ओके मैम. मैम जो हमारा टॉपिक चल रहा था मैम वो करेंगे या दोबारा से ग्रामर स्टार्ट करेंगे? Which topic, beta? In last class we did affix. मैम ये आज नहीं किया था मैम. अन से अनटचेबल, मैम इन से इनविजिबल, मैम ऐसे. वो तो कंप्लीट हो गया, उस पे प्रैक्टिस सेशंस ले लेंगे. ठीक है. ओके मैम. स्टार्टिंग से करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच करते हैं. Just 1 minute, let me wait. Only students are there. मेला देखने गए हैं क्या? दशहरा मेला. Ma'am, yes. No, मैम ma'am. मैम अभी आए थे. मैम हमने जाना. अभी आए हैं. मैम अभी आए फिर से. Okay. Okay, whatever topic we are covering, is it clear to you? Are you able to understand? जो भी टॉपिक्स हमने अभी तक किए. यस मैम. Yes, ma'am. कोई डाउट है? समझ में आ जाते हैं? यस मैम. No, ma'am. सारा समझ आ जाता है. Okay. Now we are going to start our English grammar part. Okay, properly. Mainly this. Parts of speech. ठीक है. This is last time I am saying, please don't spoil the screen. Screen पे कुछ भी मत लिखो.
where you are facing problem in grammar? कहाँ पे प्रॉब्लम आती है आपको? मैम टेंसेस में टेंसेस ये मुझे कभी कभार एडवर्ब्स वर्ब्स वगैरह में आती है। कंफ्यूजन हो जाता है। यस मैम। हम्म। मैम मुझे टेंसेस में आ जाती है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है। मैम मुझे भी टेंसेस में होती है पर मैम मुझे भी कंफ्यूज। टेंसेस में कंफ्यूजन हो जाती मैम मुझे भी है। टेंसेस मैम मेरे भी। मैम मुझे भी मैम मुझे भी confusion हो जाती है। मैम मुझे भी हो जाती है। मैम मुझे ना एक्टिव पैसिव में बहुत प्रॉब्लम आती है मैम, थोड़ी सी। ओके ओके, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ना यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस मैम स्पीच। यस मैम यस बच्चे। मैम बार बार ना कोई स्क्रीन को गंदा करी जा रहा है, बार बार उस पर ड्राइंग कर रहा है स्क्रीन पर। जगदीप जगदीप सिंह ने भी अभी किया है। या प्रीवियसली he was doing. Jagdeep, don't do that. वीडियो ऑन करो जगदीप। Everyone turn on your video, then I will start the class. हरिया बेटा, टाइम वेस्ट होता है, फिर टॉपिक्स कवर नहीं होते। टर्न ऑन योर वीडियो एवरीवन। अनमोल, जसप्रीत, कीर्ति, रविंद्र, टर्न ऑन योर वीडियो बेटा। Anishka, Sanam, a few students are left. Make it fast. Sushant, Rakshit, Sanam, Kritika. Okay. Rakshit, don't write on screen. First of all ना लर्न दिस टॉपिक्स कि आपको ग्रामर में मेनली क्या क्या कवर, ठीक है? ये टॉपिक्स नाउन, वर्ब, नाउन, और just 1 minute. These are parts of speech ना। आपको टिप्स पे लर्न होना चाहिए दीज टॉपिक्स जो वी आर गोइंग टू कवर, ठीक है? जब तक आपको ये लर्न नहीं होंगे ना कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, तो आपको ग्रामर पार्ट कंफ्यूजन ही क्रिएट करेगा। ओके, नाउन, नाउन के साथ आप प्रोनाउन देखो। लेट मी मेक इट इजी फॉर यू। नाउन, ठीक है? नाउन, व्हाट वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन? प्रोनाउन। ये मुझे पता है। प्रोनाउन। प्रोनाउन। एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, एडवर्ब। ठीक है? preposition, interjection and conjunction. Clear? Total 8 are done. ठीक है? आप इसको ऐसे 3 पार्ट्स में लर्न करो। देखो, नाउन, ये तो आपको लर्न ही होगा। नाउन की जगह पे वी यूज, इन प्लेस ऑफ नाउन वी यूज प्रोनाउन।
जसप्रीत एंड रविंदर, टर्न ऑन योर वीडियो बेटा. अगेन वीडियोस ऑफ कर ली एवरीवन. This way I'm not going to take the class. Yes, hurry up. Saloni. Rakshit. Yes, ma'am. Turn on your video. बीच में ऑफ नहीं करना बच्चे. ठीक है. Noun, pronoun and adjective. Adjective, what adjective does, इन दोनों की क्वालिटी बताता है. ठीक है. एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है. ये चीजें आप ऐसे सीक्वेंस में लर्न करो, इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. और जब तक आपको ये क्लियर नहीं होंगे ना, जैसे अगर आपको नाउन बोला है, अगर आप यू डोंट नो प्रॉपर, आई मीन पूरा नाउन आपको ना पता हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज नाउन. आपके माइंड में एग्जांपल्स क्लिक कर जाने चाहिए. ठीक है. प्रोनाउन में कौन सी चीजें भी यूज. एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज बताता है, दैट इज एडजेक्टिव. वर्ब एंड एडवर्ब. सी एडी एडवर्ब है ना. एड वर्ब. समथिंग इज एडेड टू द वर्ब. जब हम वर्ब में कुछ ऐड कर देते हैं, जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं, लेट्स सपोज आई एम डूइंग सम वर्क, मैं कुछ काम कर रही हूँ, दैट इज वर्ब. ठीक है. लेकिन मैं काम कैसे कर रही हूँ, धीरे काम कर रही हूँ या मैं फास्ट काम कर रही हूँ, आई एम वर्किंग वेरी फास्ट, आई एम वर्किंग वेरी स्लो, सो दैट इज एडवर्ब. मैं मेरा काम करने का क्या तरीका है. ठीक है. मैं अच्छा काम कर रही हूँ, मैं बुरा काम कर रही हूँ, मैं फास्ट स्लो, सो दीज वर्ड्स आर verb which tells quality of the verb. So that is adverb. Adverb. Okay. Word कैसे बना है, ad add and verb. Adverb. Prepositions. Verb. ठीक है. Preposition, conjunction and interjection. All of you learn this right now. इस चीज को आप अभी learn करो. Noun, pronoun, adjective. Noun, pronoun, adjective. Noun, pronoun, adjective. Noun, adjective. Verb, adverb. Noun, pronoun, adjective. Verb, adverb. Noun, pronoun. Verb, Noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection, conjunction, noun, pronoun, adjective, word, adverb, preposition, conjunction, interjection, interjection. Noun, pronoun, adjective, noun, Third group. adjective, verb, adverb, noun, pronoun, objective, Noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, दिखाई नहीं दे रहा. मैम मुझे याद हो गया. ठीक है. रूल नंबर मैम 2. याद हो गया. रूल नंबर 2, आप ये 40 मिनट्स के क्लास में ना चीजें ऑन द स्पॉट लर्न करेंगे. याद हो गया. ठीक है. उसके बाद यू डोंट नीड टू डू एनी एक्स्ट्रा थिंग. अगर आप इसी टाइम पे इसको समझ के लर्न कर लेंगे और अपने डाउट्स क्लियर कर लेंगे, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ओके. These are 8 parts which we are going to cover in parts of speech. अगर आपको ये चीजें क्लियर नहीं होगी ना बेटा, you will always face problem in tenses, active, passive, voice and all. Yes. मैम यश ने ना अभी स्क्रीन पे वो लाइंस मारा, जब ब्लैक कलर की मारी उसने अभी, यश ने. Yes बेटा, I have seen. दे अभी भी मार रहा है वो. यश. बच्चों, why your videos are off? Videos off क्यों है? यश वीडियो ऑन करो. दीपिका, यश, सनम where are you? मैम गीतिका ने तो कर रखी है. दीपिका बेटा, दीपिका.
Okay, ma'am. Sorry, ma'am. Yash, you there? मैम अभी भी उन्होंने Okay. Now just go through these all parts. ठीक है? Overview ले लेते हैं this part of speech का. Noun, noun is the subject we are talking about. जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, that is noun. You're quite familiar with its definition, name of the place, person, thing. Why it is important to understand noun? Because whenever we are talking, we are always talking about something. हम किसी न किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं. अगर if we cannot find out we are talking about whom, किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो it's not possible to understand each other. So that is noun. Some examples are like dog, cat, garden, work, music, town. There are many categories. There are many type of noun which we will read or understand further. The sun shines. सूरज चमकता है. The sun is noun. Anna goes to the school. Anna school जाती है, तो Anna is name of the person and it's name of the place. So that is noun. Pronoun. We use pronouns in place of noun that replaces the noun. जो noun को हटा देता है. He, she. These are examples. He, I, it, me, my, she, that. जैसे हम अगर कोई दूर बुक रखी है तो that, we say that, this. We are talking about something. हम किसी न किसी चीज के बारे में we are indicate कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं. तो we are not taking their name, proper names or something like that, but we are using pronoun instead of using noun. So John is hungry. John hungry hai, he wants to eat. Every time in every sentence we cannot take name. It seems very awkward. So we are using he. हम यहाँ पे he use कर रहे हैं. तो noun pronoun के साथ हमें noun pronoun के साथ हमारा group था adjective, right? Yes, ma'am. Adjective describes noun. Adjective noun को describe करता है और pronoun को भी describe करता है. Because अगर noun नहीं है sentence में, pronoun है, तो we use adjective with pronoun also. Now qualities कैसे, how we can tell quality of a person? He is angry, he is sad, happy. ठीक है? With these मैम qualities. एडजेक्टिव की मदद से. यस, देखो अगर हमें किसी की क्वालिटी बतानी है, अगर हम किसी की एक पर्सन की क्वालिटी बतानी है, तो उसकी क्वालिटीज क्या क्या होंगी? मे बी ही इज एंग्री, हाउ ही लुक्स एंड हाउ ही टॉक्स. सो दिस वे वी कैन टेल हिज क्वालिटीज. ठीक है? तो एंग्री, ब्रेव, हेल्दी, लिटिल, ओल्ड, लाइक ब्राउन हेयर गर्ल. मैम वो कैसा है, कैसा बिहेव है उसका, कैसा वो हेल्दी रहता है, कैसे वो हेल्दी रहता है, मैम ऐसे. यस, ठीक है, जो एडजेक्टिव को एक्सप्लेन करे. लेट्स सपोज, देखो वी आर टॉकिंग अबाउट अ गर्ल. ठीक है? देयर इज अ न्यू गर्ल इन द क्लास. तो हर हेयर्स आर ब्राउन, उसके बाल ब्राउन है. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि अबाउट द गर्ल ब्राउन हेयर गर्ल, गर्ल कैसी है? जिसके हेयर्स ब्राउन है. लॉन्ग हेयर गर्ल, तो लॉन्ग क्या है? लॉन्ग हेयर गर्ल, जिसके बाल लंबे हैं. जो एडजेक्टिव जो एक पर्सन की क्वालिटी को बताता है. ठीक है? सो दैट इज एडजेक्टिव. लाइक डॉग, डॉग इज अवर नाउन. लेकिन जब हम डॉग से पहले बताते हैं कुछ वो वर्ड्स जो नाउन को और ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं. अगर हम सिर्फ डॉग की बात करें तो इट्स सिंपली अ डॉग. लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट ब्राउन डॉग. ठीक है? तो व्हाट इज ब्राउन? ब्राउन इज एन एडजेक्टिव.
कैट है, वी आर टॉकिंग अबाउट कैट, ठीक है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट फैट कैट, एक बिल्ली है लेकिन मोटी बिल्ली है। गार्डन, ठीक है, बिग गार्डन, सो बिग टेल्स की गार्डन कैसा है, नाउन है ना गार्डन, बड़ा। गार्डन बड़ा है, तो नाउन की, इस नाउन की क्वालिटी हमें किसने बताई, इस बिग वर्ड ने, ठीक है, गार्डन की क्वालिटी किसने बताई, बिग, सो दिस वर्ड इज एडजेक्टिव। So is it clear? Noun, pronoun and adjective. ओके मैम। Yes. And adjective are always used before noun or pronoun. Noun, pronoun से पहले adjectives use होते हैं। ओके मैम। We need to understand position also. इनकी position क्या है, ठीक है, adjective किससे पहले यूज होगा, adjective किसकी क्वालिटी बताता है, नाउन की क्वालिटी बताता है, तो किससे पहले यूज होगा, नाउन से पहले एडजेक्टिव यूज होगा, ठीक है। Yes, ma'am. Now verb and adverb. Verb tell us action or being. Verb हमें बताता है कि what we are doing, what action we are doing, ठीक है, हम क्या काम कर रहे हैं। Tense में what activity is going on. So the dog and cat, we have one dog and one cat and they are running. Dog and cat are running. Dog और cat क्या कर रहे हैं, क्या activity कर रहे हैं, they are running. So this is verb. And verb running, how they are running, they are running very slow, runs quickly, बहुत जल्दी से run कर रहे हैं, तो verb और adverb। वर्ब एक्शन बताएगा, एक्शन कैसा एक्शन है उसकी क्वालिटी बताएगा एडवर्ब, ठीक है। डिस्क्राइब वर्ब, वर्ब को और भी ज्यादा एक्सप्लेन करता है, और एडजेक्टिव, अभी इसको आप ड्रॉप कर दो, दिस एडजेक्टिव, बिकॉज यू विल गेट कंफ्यूज, और अदर एडवर्ब्स। तो जस्ट रिमेंबर एट दिस पॉइंट कि एडवर्ब डिस्क्राइब वर्ब, और प्रोनाउन, सॉरी, एडजेक्टिव डिस्क्राइब नाउन, ये नाउन को डिस्क्राइब करता है, और एडवर्ब वर्ब्स को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। दोनों वर्ड में कैन यू से दिस, ऐड, ऐड, समथिंग इज एडेड, कुछ ऐड किया है, ठीक है। यस बच्चे। मैम वर्ब किसको डिस्क्राइब करता है, क्या चीज, मैम वर्ब किसको डिस्क्राइब करता है, वर्ब वर्ब एक्शन, वर्ब डिस्क्राइब नहीं करता, वर्ब इज एन एक्टिविटी, एक्शन है कि सेंटेंस में एक्शन क्या हो रहा है, क्या काम हो रहा है, ठीक है। नाउन क्या कर रहा है, ओके मैम, देखो, द कैट एंड डॉग, कैट और डॉग हमारे नाउन है, व्हाट दे आर डूइंग, क्या कर रहे हैं वे, दे आर रनिंग, ओके। एक्शन क्या है, देखो, एक्शन, आई मीन आप बैठे हो, यू आर सिटिंग, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप बैठे हुए हो, सिट इज अ वर्ब, आप बैठना एक वर्ब है, ठीक है। गेम खेलना इज एन वर्ब। This one is extra, we will let me complete this. Preposition, conjunction and interjection. Preposition shows a relation between words in a sentence. देखो preposition क्या करता है, preposition, preposition, मैम मुझे प्रेपोजिशन और इंटरजेक्शन नहीं समझ आया। अभी बेटा बताया ही नहीं है। देखो, प्री पोजिशन, मैम मतलब मैं उसमें कंफ्यूज हो जाती हूँ। ओके, देखो आप अभी इसका एक वन लाइनर समझो। प्री पोजिशन, ठीक है, ये दो वर्ड से है, प्री एंड पोजिशन। पोजिशन मीन्स किसी चीज की प्लेस बताना, जगह बताना, ठीक है। प्री मीन्स पहले। द बॉल इज ऑन, क्या है हमारा, प्रेपोजिशन है। ऑन क्या है,
preposition है। देखो how preposition works, मैम इसमें हमारे preposition देखो सब्जेक्ट टेबल एंड बॉल। हमारे नाउन क्या है? नेम ऑफ द थिंग बॉल, ठीक है, नेम ऑफ द थिंग टेबल। यस ये दोनों क्या है सेंटेंस में? नाउन है। नाउन ऑन क्या है? Pronoun है। मैम प्रोनाउन Let's suppose this is a table and one ball is there, ठीक है? तो हमें कैसे पता चलेगा कि बॉल कहाँ है? हमें ये बताना पड़ेगा ना कि बॉल किस पर है, टेबल पर है, ठीक है? लेट्स सपोज दिस इज अ रूम, ये रूम है, इसमें बहुत सारी चीजें, यहाँ पे सोफा सेट है, यहाँ पे बेड है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें, सो मेनी थिंग्स आर देयर। हाउ यू विल कम टू नो कि बॉल इस रूम में कहाँ पर है? आप ये बोलोगे ना, द बॉल इज ऑन द टेबल, बॉल टेबल पर है, ठीक है? ओके मैम। उसको आपको पोजीशन अगर मैम बॉल, कोई चीज यस, कहाँ पर है, किस पे है? हाँ, बॉल टेबल के नीचे है, सोफे पर है, बेड में है, या फिर कहाँ पर है, उसकी पोजीशन कैसे बताएंगे? लेट्स सपोज आपका ये आपका जिस रूम में आप बैठे हैं, सो मेनी थिंग्स आर देयर, इट मे बी ए सोफा सेट, बेड, चेयर, कर्टेन्स, कर्टेन के पीछे बॉल है, या फिर कर्टेन के आगे बॉल है, ठीक है, आपके साइड में बॉल है, टेबल के नीचे है, बॉल कहाँ है? ये जो पोजीशन बताती है, किस वर्ड से हमें पोजीशन पता चली? ऑन से पोजीशन पता चली। बॉल कहाँ है? टेबल पर है। टेबल एक नाउन है, नाउन से पहले, इस नाउन से पहले जिस चीज की हमें पोजीशन पता करनी है, उससे पहले, नाउन से पहले प्रेपोजिशन यूज होती है, ठीक है? टेबल इज अ नाउन और उससे पहले वी आर यूजिंग प्रेपोजिशन। सो जो चीज हमें पोजीशन बताती है, दैट इज प्रेपोजिशन। इज दिस क्लियर? प्रेपोजिशन क्या होती है? शोज अ रिलेशन बिटवीन वर्ड्स और सेंटेंसेस। यस मैम। Yes, ma'am. सिंपल वर्ड। Yes, ma'am. I am going to my garden. मैं I is noun, garden is noun. I am going, मैं जा रही हूँ गार्डन। कहाँ? कहाँ जा रही हूँ? ये कहाँ जा रही है? to my garden. So to is preposition here. Clear? मैम मैम Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes बेटा बोलो। मैम एक बार दोबारा आर्टिकल्स बारे दस दो, मैंने उते एरो लगाती। बेटा I don't understand पंजाबी। सॉरी मैम। मैम मुझे एक बार प्लीज आर्टिकल्स के बारे में दोबारा बता दीजिए, मैंने उस पर एरो लगा दी है। बच्चे मैंने आर्टिकल अभी बताया ही नहीं है। आई एम क्लियरिंग preposition, conjunction, interjection, thereafter I will come to articles. Okay? Preposition is clear? ओके मैम। जो तो मैम position, क्या है ना, ओके मैम। मैम क्या है ना, वो इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से क्लास ना लीव हो गई थी, इसलिए मुझे लगा कि आपने आर्टिकल समझा दिए है। okay, no issue beta, we will cover it, we will explain, just I'm telling you the part of speech today so that कि आपको confusion ना हो, ठीक है? Preposition is clear? ओके मैम। Now conjunction, let's suppose take another example. मैम आवाज नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। The ball, I'm not saying anything. The ball is on the table. The ball is red in color. ठीक है? बॉल टेबल पर है, बॉल रेड कलर की है। लेट्स सपोज मैंने इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है, मिलाना है, तो व्हाट आई विल यूज? द बॉल, द रेड कलर बॉल इज ऑन द टेबल, the ball is on the table and the ball is in red in color. जब भी हम दो sentences को join करते हैं, ठीक है, what we use? Conjunction. Conjunction क्या करता है? It join, it connects two sentences words. ठीक है? ये जो phases, clauses लिखे हुए हैं ना, ओके मैम। दो I'm not telling you right now. Yes. Yes बेटा।
Are you asking anything? Whenever we want to join two sentences, we use conjunction. Preposition क्या करती है? Position बताती है. Conjunction two sentences को join करती है. ठीक है? ओके मैम। मैम I have a ball. ठीक है? One sentence is this. I have a bat. One sentence is this. ठीक है? अब आप इन दोनों sentences को join करना चाहते हैं. आप कैसे join करेंगे? मेरे पास ball है, मेरे पास bat है. How you will say this? I have मुझे a पता है। ball and bat. मेरे पास ball, Conjunction. Bat. I have a bat and I a have a ball. I have a ball and a bat. I have a ball and I have a ball and a bat. bat. I have a ball and a bat. ठीक है? So what are you using? Conjunction. Which word is joining? दो sentences को कौन सा word join कर रहा है? And. And कर रहा है. So this is conjunction. Okay? Okay, ma'am. Conjunction का simple एक नाम है. Okay, ma'am. It joins sentence. दो सेंटेंस को जोड़ता है. जोड़ता है, लेकिन इसमें हम बहुत सारे वर्ड्स अलग अलग वी विल स्टडी. जब हम कंजक्शन को स्टडी करेंगे ना, इट विल बी क्लियर टू यू. अभी जस्ट वी आर यूजिंग इन वन लाइन डेफिनेशन, एक बहुत बेसिक एग्जांपल से हम इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि कंजक्शन क्या है. अब जब भी मैं अगर बोलूं प्रेपोजिशन, तो ये एग्जांपल्स है ना, इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड कि हाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रेपोजिशन कंजक्शन. आपको इनमें कंफ्यूजन अगर होगा तो यू कैन नॉट गो फर्दर. आपको फिर इस चीज को क्लियर करो, प्रेपोजिशन क्या है, कंजक्शन क्या है एंड इंटरजेक्शन क्या है. ठीक है? Now interjection. What interjection does? It expresses your strong feeling. जब भी हम कभी sentences बोलते हैं, जैसे let's suppose आपसे कुछ गिर जाता है तो आप बोलते हैं ओहो, आउट. कुछ ऐसे words आप बोलते हैं ना which shows your feeling, जो आपकी feelings को show करता है. Yes, ma'am. Let's suppose आपकी pencil टूट जाती है when you are writing, you are not able to write properly. So you get frustrated. आप frustrated होते तो you don't say कि I'm getting annoyed और परेशान हो रहा हूँ. You say some words with sounds. ठीक है? ओफो, like this. आप ऐसे बोलते हैं ना. देखो ओफो exactly तो Yes, ma'am. no meaning, but it expresses your feeling. आपकी feeling को express करता है. So that is interjection, which tells you, which expresses your strong feelings. सेंटेंसेस में जब भी आप ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं ना जो जर्नली हम यूज करते हैं, मतलब इंटरजेक्शन वी यूज जर्नली वी यूज इन आवर लाइफ. इंटरजेक्शंस. ठीक है? लाइक आहा, गॉश, ग्रेट, हे, हुर्रे, oops, out, he, well, and so many sounds with mouth here. Like these. ठीक है? These are interjection which tells about your feeling. So is there any doubt in part of speech? Is it difficult to understand? No, ma'am. ठीक है? No, ma'am. I will share. Ma'am, I have a doubt. Yes बेटा. मैम जो आपने इंट्रोडक्शन समझाया है मैम, उसमें ओ नो भी आता है. Interjection में? Yes. Yes, oh no, yes, it comes. Okay, ma'am. Okay? Ma'am. If you want Ma'am? to, yes. मैम अब मैम वर्ब ना दोबारा समझा दो. क्या चीज? मैम वर्ब. Verb are just simple action. ठीक है? हमारे सेंटेंस में नाउन क्या काम कर रहा है, that is verb. ठीक है? जिस उन वर्ड से जिससे हमें पता चलता है कि नाउन ने क्या किया है. अगर नाउन, इफ नाउन हंस रहा है, ठीक है, राम इज लाफिंग, राम हंस रहा है, तो लाफ इज वर्ब देयर. एक्शन क्या हो रहा है वहां पे? हंसना ना.
ठीक है। मैम आपने आर्टिकल्स नहीं समझाया। आर्टिकल यस मैम आर्टिकल्स ओके सिंग खड़ जो ਹੁੰਦੇ ਆ कौन है Ma'am, your voice is not audible. article is used before मैम article यूज्ड में ई भी आएगा बीच में। yes beta it's not written article is used before noun noun से पहले articles use होता है articles कौन से होते हैं a and the ठीक है ये articles होते हैं article topic we'll cover it later on आप अभी मत समझो articles a and the these three things are articles और ये क्या करते हैं ये noun को follow करते हैं ठीक है articles देखो क्या करता है the like I want to fix something मैं एक noun को fix करना चाहती हूँ 2-3 girls are playing ठीक है आर्टिकल्स टॉपिक है ना वी विल कवर इट लेटर ऑन आप अभी मुझे ना एक पार्ट ऑफ स्पीच में से बताओ इज देयर एनी डाउट नो मैम। नो मैम बच्चों क्लियर दीज 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच Yes, ma'am. ठीक है नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर नाउन ठीक है और लेकिन उससे पहले आपको ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए एंड ऑन रेगुलर